की प्रतिमा नहीं लगने देंगे, तो मैं उनको बताऊं ये बाबा साहब के बच्चे कमजोर नहीं है, ये कमजोर नहीं है, ये चाहे तो चंद घंटों में तख्ता पलट कर सकता है। ठीक। और एक चीज और बताऊं, मुझे भी एक साथी पूछ रहे थे कि भैया आप आंदोलन में क्यों आए। मैं से बताऊं, मैं भीम आर्मी को आंदोलन में लाना नहीं चाहता था। मैं सोचा था कोर्ट का मामला है, हमारी लीगल टीम लड़ेगी उनके साथ। वो चंद वकील ये कह रहे थे भाई आ जाओ, कहाँ भीम आर्मी वाले, आ जाओ कहाँ भीम आर्मी वाले। लठ पर नाम लिख के ले गए थे ना भाई, आपका प्रदेश अध्यक्ष सुनील बरस से लठ पर नाम लिख के ले गया था, कहने लो भाई मैं आ गया हूँ। ठीक है। हालांकि उसके पास आदेश इतना ही था कि जाना है पता कहना है सिर्फ कि भैया हम आ गए भीम आर्मी वाले। देखो उकसाओ तो मत, अब क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो चीजों को समझते हैं। तो आज महापंचायत का उद्देश्य यह है कि हमें चीफ जस्टिस साहब को 1 महीने का समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नए चीफ जस्टिस है, देना चाहिए ना, जो नए आप समझे नहीं, जो हमारे चीफ आवाज आ रही है, नहीं आ रही आवाज तो क्या हो गया भाई, ये तो आप लोग पीछे क्यों उतरते। देखिए एक चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। उसके बाद कुछ वकीलों ने विरोध किया। उसके बाद 7 जजों की बेंच बैठी। 7 जजों की बेंच में फिर से तय कर दिया गया। 2 जज सहमत थे, कुछ जज सहमत थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अंत में सारे जज सहमत हुए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। वहां वनवादी वकीलों ने फिर विरोध किया। अब जो चीफ जस्टिस आएंगे नए ग्वालियर हाई कोर्ट में, हमें उनकी भी तो देखना है, वो कितने न्याय पसंद है, कितने न्याय प्रिय है, बिल्कुल देखना है। और ये देखना पड़ेगा, यही संविधान है, यही संविधान है। वो ये चाहते हैं बार बार हमें उकसा करके कि हम आए सड़क पर निकले, पुलिस की लाठी गोली का शिकार बने। नहीं, पुलिस की लाठी गोली तो हमने बहुत खा ली। हम जब चाहे ग्वालियर बंद कर सकते हैं, इतना बड़ा दम नहीं कोई हमें रोक सकता है, जब चाहे हम बंद कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि एक चीफ जस्टिस दूसरा चीफ जस्टिस है उसके आदेश का कितना सम्मान करता है, ये देखना जरूरी है, नहीं जरूरी है? जरूरी है। अभी एक वकील ने, मैंने बताया ना कि वकील ने कहा कि दलित चीफ जस्टिस, तो मैं यह भी देखना चाहता हूं कि क्या न्याय प्रक्रिया जिंदा है या मर गई है। अगर न्याय प्रक्रिया जिंदा है तो वहां डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, और अगर न्याय प्रक्रिया मर गई है तो ये भीम आर्मी वाला करके जाकर खुद मूर्ति लगाने का काम करेंगे हम लोग। लेकिन हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना है। कोई हमें उकसाएगा तो हम उकसेंगे नहीं, कोई हमें डराएगा धमकाएंगे तो हम डरेंगे नहीं। हमें पहले सोचेंगे हमें करना क्या पूरी रणनीति के साथ। जैसा आज प्रशासन के इतने जोर के बावजूद, इतनी गर्मी के बावजूद भी आप सब लोगों ने अपने संवैधानिक आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। तो मैं ये चाहता हूं, मैंने जब भीम आर्मी के लोगों से बात की, सामाजिक संगठन के लोगों से बात की, अभी चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं हुए, मैंने कहा हमें उन्हें 1 महीने का समय और देना चाहिए। 1 महीने का समय क्या आप चाहते हैं दिया जाए न्यायालय को आदेश के लिए? 1 महीने का समय दिया जाना चाहिए? नहीं। अगर 1 महीने का समय दिया जाना चाहिए तो मैं ये भी घोषणा कर दूं कि फिर ये प्रतिमा जो बाबा साहब अम्बेडकर की हम लेकर आए हैं, ये प्रतिमा 1 महीने के बाद इसी प्रतिमा को लेकर मध्य प्रदेश के हर जिले जाएंगे और भारत के हर जिले इसको लेकर चलेंगे। 2 काम हम करेंगे। अगर न्यायालय ने हमें न्याय दिया, हम 2 काम करेंगे। अगर न्यायालय ने हमें सम्मान दिया तो पूरे देश में संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर न्यायालय के सम्मान में हर जिले, हर गांव जाने का काम करेंगे कि भारत में न्याय भी जिंदा है, ये बताने का काम करेंगे। और अगर न्यायालय ने हमें सम्मान नहीं दिया तो हम ये भी बताने का काम करेंगे कि न्यायालय भी आज नेताओं के हाथ की कठपुतली बन गया है। फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर हर गली, हर चौक, चौराहे, मोहल्ले, हर प्रदेश
शुक्रिया 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस योगदान का कि इस चिलचिलाती गर्मी में जब पारा 45 डिग्री से ऊपर है तब भी आप बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ खड़े हैं। इस बात को दर्शाता है कि बाबा साहब के प्रति आपका कितना प्रेम है और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये मैं जानता हूँ। तो मैं यहाँ से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप बड़ी मजबूती से यहाँ आए और मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ उन मनुवादी वकीलों को भी ये बताने का काम किया कि हम बहुत मजबूत लोग हैं, ये बताने का काम किया। आप सभी का धन्यवाद आभार। अब कुछ ऑथेंटिक जानकारी जो आपको मुझे देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा भ्रम भी फैलाने का काम किया, कुछ ने अनाप शनाप बोलने का काम किया, कुछ ने भ्रम फैलाने का काम किया। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने आदेश दिया था कि ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगानी चाहिए। ये आपका और मेरा आदेश नहीं था, किसका आदेश था? भारत की एक मुख्य खंडपीठ, और समझिए चुपचाप समझिए, भारत की एक खंडपीठ, एक न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके लिए चीफ जस्टिस साहब आदेश देते हैं कि वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। लेकिन कुछ वकील उसका विरोध करते हैं कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। हालांकि ये शब्द मुझे कहने नहीं चाहिए, फिर भी मैं वकीलों को कहूँ कि रिश्तेदार की हर बात को मानना रिश्तेदार का अधिकार होता है। बाबा साहब अम्बेडकर आप उनकी बात नहीं मानना चाहते, ये गलत है। मैं ये उनको समझा रहा हूँ, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। रिश्तेदार की बात को मानिए, रिश्तेदार की बात को मानिए, तो रिश्तेदार का रिश्तेदार भी आपका रिश्तेदार निकलता है। कैम साहब भी दलित है। अभी एक वकील दिल्ली गया, दिल्ली जाके कह रहा है कि वो कैम साहब दलित है। उन्होंने आदेश कैसे दे दिया? एक दलित चीफ जस्टिस ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने का आदेश दिया, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है किसी और जाति का व्यक्ति आदेश देता तो प्रतिमा लग जाती, लेकिन दलित चीफ जस्टिस ने आदेश दिया तो प्रतिमा नहीं लगेगी। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। मैं उनको बता दूं, ये भीम आर्मी है, चाहे तो यहाँ की भारत की कोई सी भी ऐसी जगह 2 घंटे भीम बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का कम रखती है।